ना ही हमारे संविधान में ये अनुमति है कि आप किसी को मूत पिला दो, किसी को थूक पिला दो, और ना ही ये हमारे इस्लाम में आपको अनुमति इस्लाम है। में सजा क्या है इसके लिए? इस्लाम में तो सजा है काट दो भाई, जैसे झूठ बोलने की सजा है जबान काट दो, चोरी करने की सजा है हाथ काट दो, बलात्कार करने की सजा है औजार काट दो। हिजाब पहनाने वाला मास्क लगाने में तकलीफ महसूस कर रहा है। मुझे तो लगता है कि योगी महाराज जी को हिजाब गिफ्ट कर देना चाहिए इन लोगों को, कि टुकड़े टुकड़े गैंग में जो भी मुसलमान मूत के साथ जूस पीना चाहता है उसको पिलाओ ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी थूका हुआ रोटी खाना चाहता है, जो भी इस्लामिक आदमी थूका हुआ रोटी खाना चाहता है उसको खिलाओ, जो भी मुता हुआ गुलाब जामुन खाना चाहता है उसको खिलाओ। ये जो तुम लुंगी उठा उठा करके नारे तकबीर कर रहे हो, ये तो तुम इस्लाम का नाम खराब कर रहे हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द राष्ट्रनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक घटना सामने आई है शामली से, जिसमें जूस में देखा जा रहा है मुस्लिम व्यक्ति है, टोपी लगाया हुआ है, वो जूस में थूक रहा है। इसके पहले गाजियाबाद से खबर आई थी जिसमें उसने जूस में पेशाब मिलाकर लोगों को पिला रहा था। उसके बाद योगी जी का भी फैसला ऑन द स्पॉट आता है। योगी जी ने फैसला ले लिया कि इन सब के दुकान पे जो ओनर है उनका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद उनको ग्लव्स पहनाया जाएगा, मास्क पहनाया जाएगा और साथ में टोपी भी पहनाया जाएगा। हालांकि टोपी तो पहनते ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में नाजिया जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की बार बार जो घटनाएँ आ रहा है, जूस में पेशाब मिला के पिला दिया जा रहा है, जूस में थूका जा रहा है, तो जो थूकने का कल्चर है, ये कल्चर कहाँ से सामने आया? कोई इनको इसमें फ़ायदा होता है क्या? इस्लाम में कुछ लिखा है क्या इसके बारे में? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत दिनों के बाद बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कैसे सो हो मच। जय हनुमान जी की। बहुत अच्छी हूँ। मॉब लिंचिंग का सिनेरियो देखने के बाद भी अच्छी हूँ। मेरा गला कटने वाला था। बहुत दुख हुआ हमें वो खबर जान के। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हुआ उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपने खबर देखा होगा कि शामली से खबर सामने आई जिसमें एक जूस वाला था, वो थूकते हुए दिखाई दे रहा था। इसके पहले जूस में पेशाब मिलाकर पिलाते हुए दिखाई दिया था। अब योगी जी के पास खबर गई, योगी जी ने फैसला ले लिया कि इन सब को इनके दुकान के ऊपर नाम लिखा जाएगा और ग्लव्स पहनाया जाएगा, मास्क पहनाया जाएगा। इस खबर के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? क्यों थूकते हैं बार बार ये लोग? देखिए, हाइजीन मेंटेन करना कब से पाप हो गया, कब से गुनाह हो गया जी। अब अगर इसका विरोध मुसलमान कर रहे हैं, इस्लाम के मानने वाले कर रहे हैं, रसूल के फॉलोअर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो मुसलमान ही नहीं है, वो तो पाखंडी है। फिर वो बहरूपिया है, फिर वो चिटिंगबाज अपने आप को मुसलमान बन करके स्लीपर सेल का एजेंडा कर रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली किसी भी आतंकवादी से पैसा लेकर के यहाँ का माहौल, देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बोलिएगा आप ये बात क्यों बोल रही हैं? हमारे इस्लाम में, हमारे सुन्नते रसूल में, हमारे अल कुरान के हिसाब से पाकी और सफाई आधा ईमान है। हर वो मुसलमान जो पक्का सुन्नते रसूल का फॉलोअर है, हर वो मुसलमान जो अल कुरान को सर मत्थे रखता है और अल कुरान को ही सिर्फ मानता है, हर वो मुसलमान जो रसूल की सुन्नत पर चलता है, पाकी और सफाई आधे ईमान को कैसे गलत बोल सकता है ना? अब बात आती है थूक जिहाद, मूत जिहाद, लव जिहाद, गला रेतो जिहाद, सर तन से जुदा करो जिहाद, बोटी करो जिहाद, 72 वर्जिन हूर के लिए हिंदू बेटियों का गला काटो जिहाद, लैंड जिहाद, मोलेस्टेशन करो जिहाद, गाली दो जिहाद, धक्का मारो जिहाद। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा और कब तक सब कोई परेशान होते रहेंगे? कल तक एनआरसी का विरोध करते थे तो आइडेंटिफाइड कपड़ा पहन करके मुसलमान विरोध करते थे, और जो हिजाबन बैठती थी वो भी जो कभी नहीं हिजाब पहनती थी वो भी हिजाब पहन करके विरोध करती थी। सीएए का विरोध करते थे, आइडेंटिफाइड इस्लामिक कपड़ा पहन करके सीएए का विरोध करते थे। यूसीसी का विरोध किया, आइडेंटिफाइड इस्लामिक कपड़ा पहन करके यूसीसी का विरोध किया। उसके बाद फिर जितनी भी चीज़ें उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया तो आइडेंटिफाइड इस्लामिक कपड़ा पहन करके विरोध किया। अब जब आज टोपी लगाने के लिए बोला जा रहा है, अब जब आज ग्लव्स पहनने के लिए बोला जा रहा है, अब जब आज पाकी और सफाई का ख्याल रखने के लिए बोला जा रहा है, तो दिक्कत आ जा रही है। ये कौन सा प्रॉब्लम है भैया? ऐसे तो बड़ा हिजाब के फेवर में निकल जाते हो कि हम इतने मुसलमान हैं, हम इतने मुसलमान हैं, नाम पूछने से बोल देते हो कि हम नाम नहीं बताएंगे। ये कौन से मुसलमान हैं? अब आती है
कि सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाएंगे, तो भाई मुसलमान ही चिल्लाता है ना कि उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, मुसलमान ही चिल्लाता है ना, वही ना आरोप लगाता है। और जितने मौलवी मुल्ला हैं जो टीवी चैनलों की खिड़कियों में हमें दिखाई देते हैं, वो गिनवाते हैं ना फलाना फलाना का मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो गया, तो अच्छा है ना कि सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा तो कोई मॉब लिंचिंग नहीं होगा। और मॉब लिंचिंग की जो साजिश चल रही है, जो मुसलमान चला रहे हैं, वो भी खुल करके सामने आ जाएगा। तो ये कौन से मुसलमान है जो हाफिज सईद को मान रहे हैं, जो अजमल कसब को मान रहे हैं, जो दाऊद इब्राहिम को मान रहे हैं, जो लश्कर तैयबा को मान रहे हैं, जो जैश मोहम्मद को मान रहे हैं, लेकिन अपने पाक मुकद्दस अल कुरान को नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये आतंकी हैं। तो आपने भी बोला कि ये जो ये जिहाद फैला रहे हैं, लव जिहाद की बात किया आपने, लैंड जिहाद की बात किया आपने, थूक जिहाद और मूत जिहाद का बात किया आपने। ठीक है, लव जिहाद में उनको कुछ फ़ायदा होता होगा, लैंड जिहाद में कुछ फ़ायदा होता होगा, लेकिन ये थूक जिहाद और मूत जिहाद में क्या फ़ायदा है इनको? किसी के खाने में थूक देना, उससे क्या फ़ायदा है? किसी के खाने में पेशाब कर देना, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? नहीं सुमित जी, मेरा कहना है कि टुकड़े टुकड़े गैंग में जो भी मुसलमान मूत के साथ जूस पीना चाहता है उसको पिलाओ ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी थूका हुआ रोटी खाना चाहता है, जो भी इस्लामिक आदमी थूका हुआ रोटी खाना चाहता है उसको खिलाओ, जो भी मूता हुआ गुलाब जामुन खाना चाहता है उसको खिलाओ। लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाखों करोड़ों हैं, सनातन धर्म वाले हैं, जो नहीं खाना चाहते, जो मूता हुआ जूस नहीं पीना चाहते हैं, जो मूत डाला हुआ 2 ml 4 ml मूत डाला हुआ जूस को अपने हलक से नहीं उतारना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जितने आतंकी पैसे के लालच में ये जो सनातन धर्म के लोगों को आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर किसी ना किसी आतंकवाद ऑर्गेनाइजेशन का पैसा खर्च हो रहा है। क्योंकि ना ये इस्लाम मानने को तैयार है, ना ये संविधान मानने को तैयार है, ना ही हमारे संविधान में ये अनुमति है कि आप किसी को मूत पिला दो, किसी को थूक पिला दो, और ना ही ये हमारे इस्लाम में आपको अनुमति है। इस्लाम में सज़ा क्या है इसके लिए? इस्लाम में तो सज़ा है काट दो भाई, जैसे झूठ बोलने की सज़ा है ज़बान काट दो, चोरी करने की सज़ा है हाथ काट दो, बलात्कार करने की सज़ा है औजार काट दो, कत्ल करने की सज़ा है कि सामने वाले का भी कत्ल कर दो। तो इतनी जब सजाएं, किसी औरत को गैर ज़रूरी तरीके से देखने की सज़ा है आँख का गोटी निकाल दो, ये है इस्लामिक सज़ा। इस देश में हम 78वें साल में एंटर कर चुके हैं, आज तक इस देश का मुसलमान कभी भी पूरा इस्लाम नहीं मानता है। हमारा इस्लाम कहता है मज़ार परस्ती गुनाह है, देखो मज़ार पे माथा टेकता है। हमारा इस्लाम कहता है फ़िरका परस्ती गुनाह है, गुनाह है, फ़िरका परस्ती धड़ल्ले से यहाँ पर होती है। हमारा इस्लाम कहता है अगरबत्ती मोमबत्ती ये सारी चीज़ें गुनाह है, यहाँ पर धड़ल्ले से होता है। हमारा इस्लाम कहता है जिल्बाब लूज़र आउटफिट औरत के लिए, ये हिजाब पहनाने की बात करते हैं। हमारा इस्लाम कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज़्ज़त करो और दूसरों को उसके धर्म की इज़्ज़त करने दो। फिर आपको क्यों गोबर भक्त अंधभक्त कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो इस्लाम तो बहुत खूबसूरत है। तो ये मुसलमान जो छाती पीट पीट करके इस्लाम की दुहाई देते हैं, ये मौलवी मुल्ला जो टीवी चैनलों पर बैठे रहते हैं, ये तो 5 वक्त फ़र्ज़ की नमाज भी मस्जिद में जा कर के नहीं पढ़ते हैं। ये जितने मौलवी मुल्ला जो टीवी चैनल पर दिखाई देते हैं, एक स्टूडियो से निकलते हैं टपक के दूसरे स्टूडियो पे, दूसरे स्टूडियो से निकलते हैं टपक के तीसरे स्टूडियो पर। तो जो मौलवी मुल्ला जो इस्लामिक क्लिरिक और प्रीचर जो टीवी चैनलों पर पूरे 24 घंटे में 8 घंटा 9 घंटा दिखाई देता है, तो उसकी फजर की नमाज, उसकी जोहर की नमाज, उसकी असर की नमाज, उसकी मगरिब की नमाज, उसकी इशा की नमाज, उसका क़याउला, उसका शहादा, उसका इस्तिकारा, उसका तहज्जुद, उसका बाकी इबादत कहाँ गया, कहाँ गया? मैंने तो कई बार नेशनल न्यूज़ डिबेट पर कई मुल्लाओं को टोका है कि अभी तो असर के अज़ान की टाइम है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ के देश के सनातनियों को सिखा रहे हैं कि तुम प्रॉफिट मोहम्मद को इज्जत दो, और सनातनी दे भी रहे हैं। पिछले 77-78 साल से हर मज़हब को यहाँ पर इज्जत दी जा रही है, लेकिन जो मुल्ला बैठ करके इस्लाम की दुहाई दे रहा है सनातनियों को, वो मुल्ला तो फ़र्ज़ की नमाज भी वक्त पर नहीं पढ़ रहा है। अब तो हालात ऐसे आ चुके हैं कि इस देश के मौलवी मुल्लाओं को मस्जिद में नहीं ढूंढा जाएगा, न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में ढूंढा जाएगा। ये हालात आ चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगी? मैं अभी जब गाज़ियाबाद से खबर आई थी पेशाब वाला, जब जूस में पेशाब मिला के पिला रहा था, तो एक मुसलमान के बीच में गया, मैं उससे लगातार बात किया, मैं उससे जो पेशाब करके पिलाया था उसका नाम लिया, आमिर खान नाम था, 2-3 बार नाम लिया, तो उसमें वो चिढ़ गया।
बोलते हैं नाम क्यों ले रहे हो? वो आरोपी हो तो आरोपी बोलो ना, उसका नाम क्यों लिया जा रहा है? तो नाम लेने में कोई दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों लग रहा है कि ये एक्सपोज हो रहे हैं? नहीं, ये मेरे साथ खुद दुर्घटना घट चुकी है। आरजीकर डॉक्टर बिटिया के रेप एंड मर्डर, ब्रूटल रेप और मर्डर के मामले में कई रोड शो हो रहे थे नेशनल न्यूज़ के। उसमें मैंने मोहम्मद खैबर का नाम लिया, मोहम्मद ओवैस का नाम लिया और नासिर खान का नाम लिया, जो तीनों बलात्कारी हैं। तीनों मतलब स्टैम्प्ड बलात्कारी हैं, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से बलात्कारी हैं। अब तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्री जो है और मुसलमान मेरे ऊपर गुस्सा हो गए कि तुमने मोहम्मद ओवैस को बलात्कारी क्यों बोला। मतलब मोहम्मद ओवैस ने बलात्कार किया है तो मैं उसको बलात्कारी ही बोलूँगी ना, मैं उसको हजरत और जनाब तो नहीं बोलूँगी। बलात्कारी को तो बलात्कारी ही बोला जाता है। अभी बदलापुर वाला जो मर गया, जो एनकाउंटर में मरा है, तो हम तो उसको बलात्कारी ही बोल रहे हैं। राम रहीम को हम बलात्कारी ही बोलते हैं, आसाराम को हम बलात्कारी ही बोलते हैं। तो वैसे ही मोहम्मद ओवैस को भी मैंने बलात्कारी बोला, मोहम्मद खैबर को भी मैंने बलात्कारी बोला, इमाम रिजवान को भी मैंने बलात्कारी बोला जिसने मस्जिद के अंदर 10 साल की बच्ची का रेप किया। उसी तरीके से नासिर खान को भी मैंने बलात्कारी बोला। तो जब भी मुसलमान की कुरीति, मुसलमान की अश्लीलता, मुसलमान की आवारगी, मुसलमान की बदतमीजी, मुसलमान की बेहूदगी, मुसलमान का आतंक, मुसलमान का जिहाद जहां जुबान पर लाओगे बस वही डराया जाएगा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अरे कैसे करोगे संवैधानिक देश में सरतन से जुदा? जो हो गया सो हो गया, अब होने नहीं देंगे। और महाराष्ट्र में जो पिछाड़ में लठ पड़ा है ना, लठ जो पड़ा है ना पिछाड़ में, ये हर एक इस देश के स्टेट के पुलिस को अब समझना पड़ेगा। तो वही बोलेंगे ना कि बीजेपी सरकार है, अब तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, खाली मुसलमानों को मारा जा रहा है। कब तक बार-बार उनको मौका दिया जा रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग को, ये शांति प्रिय वाले जो अपने आप को बोलते हैं, ये प्रदर्शन करने के लिए उतर जाते हैं, ये नारे तकबीर का नारा लगाते हैं, ये 1000 पुलिस स्टेशन में जा करके FIR करते हैं। पहले आप जब पुलिस स्टेशन में FIR कर दिए हैं कि आपके इस्लाम की कोई बेहुरमती हुई है नाउजुबिल्ला, तो फिर आप संविधान पर और कानून पर आप भरोसा रखिए। जब आप कानून पर भी भरोसा नहीं रख रहे हैं, FIR करने के बावजूद भी अब आप तलवार लेकर के खड़े हो जा रहे हैं, आप पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भीड़ लगा रहे हैं, तो ये तो इस्लामिक देश है नहीं जो पाकिस्तान की तरह किसी भी डॉक्टर को घसीट करके लाया जाएगा और उसको नंगे जला दिया जाएगा। ये पाकिस्तान तो है नहीं, ये तालिबान तो है नहीं, ये सीरिया तो है नहीं, ये अफगान तो है नहीं, ये तो संविधानिक देश है। तो इस शांति प्रिय जो हमेशा अशांति फैलाते रहता है, ये शांति प्रिय जो हर वक्त आतंक मचाते रहता है, ये जो इतनी भीड़ और मजमा लगा करके खड़ा होता है, तो इसके ही पिछाड़ में लट पड़ना चाहिए, इसी को शांत करना चाहिए और इसको समझाना चाहिए कि इस्लाम का मतलब शांति का है, इस्लाम का मतलब सुकून का है, इस्लाम का मतलब माफ़ी का है, इस्लाम का मतलब खूबसूरती का है। ये जो तुम हड़दंग मचा रहे हो, ये जो तुम लुंगी उठा उठा करके नारे तकबीर कर रहे हो, ये तो तुम इस्लाम का नाम खराब कर रहे हो। अरे मैंने अगर कोई गलती की है तो मुझे सजा देने वाला अल्लाह तबारक ताला है ना। नाउजुबिल्लाह, तुम क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो बड़ा? तुम क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो? मैंने अगर अल्लाह की नज़र में कुछ गलत किया है तो अल्लाह मुझे उसका अजर देगा, तुम क्यों दोगे? तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने जो पिछाड़ पे लठ बरसाए हैं एकदम सही किया है और इस देश के सभी राज्यों की पुलिस को अब अटल हो जाना चाहिए ऐसे ही। अब तो योगी जी भी जबरदस्ती इनको मास्क पहनाने को बोल रहे हैं। अब बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, मास्क पहनने में तकलीफ होता है ना, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए इसका। कैसे पहन लेंगे मास्क? मुसलमान बेटियों को हिजाब पहनाने कैसे बोलते हैं? हाँ, मेरी बेटियों को भी बहुत बुरा लगता है, उनको भी बहुत सफोकेशन फील होता है, जबकि अल कुरान में भी हिजाब नहीं है। अल कुरान में जिल्बाब है, लूजर आउटफिट है। मुगलों की बीवियों ने शरारा और गरारा पहना है, तो हम तो नहीं पढ़े कभी अल कुरान में हिजाब के बारे में, नकाब के बारे में, अबाया के बारे में, तो हम दिक्कत में रह सकते हैं। लेकिन मौलवी मुल्ला की दाढ़ी होती है इसलिए वो मास्क नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाना चाहिए। होती है ना, सांस फूलता है अगर कोई बना रहा है उसमें तकलीफ। तो फिर हिजाब पहनाने वाला आज मास्क लगाने में तकलीफ महसूस कर रहा है, हिजाब पहनाने वाला मास्क लगाने में तकलीफ महसूस कर रहा है। मुझे तो लगता है कि योगी महाराज जी को हिजाब गिफ्ट कर देना चाहिए इन लोगों को। हिजाब पहनवा दोगे? हिजाब पहन करके देखना चाहिए कि कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। हमारी मुसलमान बेटियों को जो इतना परेशान किया है ये मौलवी मुल्लाओं ने जानबूझ करके, ये इनको भी एहसास होना चाहिए। अच्छा, तो
एहसास तो होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो घटनाएं बार बार आ रही हैं, ठीक है, थूकने का, पेशाब करने का, मिला के पिलाने का, तो कुछ लोग होंगे ना, जैसे कि अगर मुसलमान समाज से भी आते हैं वो, तो कुछ लोग होंगे, कुछ परसेंट लोग होंगे, तो उसकी वजह से पूरे इस्लाम को क्यों बदनाम किया जाए, पूरे मुसलमान समाज को क्यों बदनाम किया जाए, ये भी पूछते हैं ना ये लोग। देखिए, मैं खुद मुसलमान हूँ और 5 वक्त नमाजी हूँ। गंगा जमनी तहजीब, मैं हनुमान मंदिर भी आती हूँ, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ। गंगा जमनी तहजीब, मैं गंगा स्नान भी करती हूँ और मैं अफ्तार भी करती हूँ, रोज़ा भी रखती हूँ। ये है गंगा जमनी तहजीब। भाईचारगी, आया है लड़का बच्चा, आशीर्वाद लेगा, मैं अच्छे से इसको आशीर्वाद दूंगी, ठीक है। कोई मुसलमान बच्चा आएगा, बोलेगा अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं बोलूँगी वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। मैं थोड़ी बोलूँगी तेरे घर में बहन है बेटा, अपना भाई को भेजेंगे, लव जिहाद करेगा, ये थोड़ी बोलेंगे। उसके बाद 35 बोटियाँ करके फ्रिज में डालेगा, ये थोड़ी बोलेंगे। यहाँ कोई भाई वाई कुछ नहीं है, सारे हिंदुओं को इन्होंने चारा बना करके रखा हुआ है। अब आपने कहा कि सारे इस्लाम के मानने वाले को बदनाम नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं। मुसलमान में APJ अब्दुल कलाम भी गुजरे, मुसलमान में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी गुजरे, मुसलमान में तारिक फ़तेह साहब भी गुजरे। तो मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत खूबसूरती से इस्लाम को मानते हैं और सारे धर्मों को बहुत इज्जत देते हैं। लेकिन हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर भारत के सुकून को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, मेरी शिकायत ये है कि अगर कोई मुसलमान बलात्कार करता है तो क्यों नहीं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी खड़े होकर बोलती है कि इसने मेरे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की है, हम इसको इस्लाम से बेदखल करते हैं। कभी सुना है? 77 साल में सुना है? 77 साल में किसी मौलवी मुल्ला का एक भी स्टेटमेंट सुना है कि फलाना नासिर खान ने सूजन जॉर्डन का बलात्कार किया, हम इसको इस्लाम से बेदखल करते हैं? सुना कभी? नहीं बोलता है। तो बुरा यहाँ पर लगता है। आखिरी में जो ये थूक जिहाद और जो मूत जिहाद फैला रहे हैं, आपके हिसाब से इनके साथ में क्या करना चाहिए? आखिरी में इनको पूरी जिंदगी के लिए जेल की हिरासत में डाल देना चाहिए। अच्छा। पूरी जिंदगी के लिए। और लव जिहाद के मामले में कानून को और सरकार को इतना सख्त कदम उठाना चाहिए कि 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की सजा देनी चाहिए, डायरेक्ट। बलात्कारी कोई भी हो, कोई भी धर्म और मजहब का हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं औरत हूँ और औरत के प्रति ही मैं बात करूंगी। मैं अपने जात की नहीं हुई तो मैं किसी की भी नहीं हो सकती। बलात्कार कोई भी करे, उसको भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 3 महीने के अंदर बीच चौराहे पर फांसी दो, ताकि कोई भी अगर बलात्कार करने का सोचे भी तो उसको वो चौराहा याद आ जाए और उसके रोंगटे खड़े हो जाएं कि ये हालत मेरा भी होगा। आखिरी में 1 मिनट लूंगा और मैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जो नाजिया खान बोलती है जनता उससे एग्री नहीं करती है, जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा अंकित थोड़ा दूर जाइए आप। जो नाजिया खान ने कहा, क्या वो सच है? आप लोग एग्री करते हैं? ताली बजा के बताइए आप। हम एग्री करते हैं, 1 नंबर सच है, एक भी बात गलत नहीं बोलती मैडम। हम एग्री कर रहे हैं इस बात से। एग्री कर रहे भैया सब? एग्री है, सहमत हो? जितने लोगों ने सहमत है भैया आप लोग? बिल्कुल। वहाँ पे कुछ माताएं हैं, उनसे पूछते हूँ। जो नाजिया खान जी बोल रहे, सहमत हैं आप लोग इससे? बहुत सही बात बोलती है, बहुत सही बोल रही है, बहुत सही बोलती है। पहले भी इनकी बातें मैंने सुनी है। आपने सुना हुआ है? सुना हुआ है। अच्छा। लेकिन एक बात ये लाख रुपए की बोलती है। लाख रुपए की बोलती है। बिल्कुल सही। भैया ये उनको जवाब है जो नाजिया खान के ऊपर सवाल उठाते हैं और कुछ आप भी बोलना चाह रहे हैं? देखिए, नाजिया खान जी जो बोली हैं, उसी बात को बोला जाता है मुसल्लम ईमान, और इसी के हिंदुस्तान चलता है। अगर ईमान वाले मुसलमान हैं तो ऐसे लोगों को बदौलत हिंदुस्तान का, उन लोगों का रक्षा हो पा रहा है। भाई ताली बजा दो इनके लिए, ताली बजा दो। तो नाजिया खान के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, जो उंगली उठाते हैं, उनका जवाब जनता ने दे दिया कि नाजिया खान जो बोलती है वो डंके की चोट पे बोलती है, सच बोलती है। फिर हाजिर होंगे नाजिया खान के साथ में, फिर किसी न किसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो देश के अंदर माहौल चल रहा है उसके बारे में, नाजिया खान जी का क्या एंगल है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हनुमान जी की। भारत